जय हिंद। आज हम लोग क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे और क्लाउज के टाइप्स को देखेंगे कि नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है और एडवर्ब क्लाउज क्या है। और लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 के 8 क्वेश्चन बनेगा। 100% दावा है आपको क्लाउज फिर से दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद यदि समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका कमेंट कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा आंसर को, और साथ में फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो आपके क्लाउज को पढ़ना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लाउज के बारे में। तो क्लाउज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का भाग। अब देखिए सर, वाक्य का भाग का मतलब क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यह जो होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। यानी आप ये कह दीजिए कि क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वह क्लाउज कहलाएगा। यानी क्लाउज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सिंपल सी भाषा में कोई क्लाउज बोल रहा है तो आप उस हर वो क्लाउज कहलाएगा, हर वह सेंटेंस में का भाग क्लाउज कहलाएगा जहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, उसको क्लाउज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि रोहित इज अ लीडर। अब देखिए, रोहित क्या है? सब्जेक्ट है। आपका इज क्या है? वर्ब। और लीडर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब मालूम ही नहीं होगा कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो रोहित इज अ लीडर में आप देख सकते हैं कि यहाँ रोहित सब्जेक्ट है और इज क्या है। तो आप यहाँ देखिए कि इज आपका वर्ब है। इज क्या है? आपका वर्ब है। तो आप देखिए एक सेंटेंस हुआ कि रोहित सब्जेक्ट और एक कंप्लीट मीनिंग है। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप पर क्या हो, एंड हो, तो एक सेंटेंस है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब सर इस सेंटेंस में क्लाउज कितने हैं? तो रोहित सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा? एक क्लाउज हो जाएगा। यानी इस रोहित इज अ लीडर में एक आपका क्या है? तो एक आपका सेंटेंस है और एक क्या है? क्लाउज है। एक सेंटेंस है और एक क्या है? क्लाउज है। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सेकंड एग्जाम्पल पर देखिए। सेकंड में दिया हुआ है कि रोहित इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट। रोहित से स्टार्ट हुआ और ऑनेस्ट पे आके फुल स्टॉप है। सेंटेंस की संख्या कितनी हुई? एक। जब तक कि फुल स्टॉप नहीं है वह सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, रोहित इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट, यहाँ फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है। लेकिन रोहित एक सब्जेक्ट हुआ, इज एक सब्जेक्ट वर्ब हुआ, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ हो गया। यानी रोहित सब्जेक्ट और इज वर्ब है तो एक क्लाउज हो गया, और ही सब्जेक्ट है और इज वर्ब है तो यहाँ भी एक क्लाउज हो गया। यानी इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रोहित इज एक क्लाउज हो गया और ही इज ये 2 क्लाउज हो गया। तो सेंटेंस की संख्या इसमें कितनी है? एक है, लेकिन क्लाउज की संख्या कितनी है? 2 है। तो आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में एक क्लाउज तो होगा ही, एक से अधिक क्लाउज भी हो सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है कि वह सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो फुल स्टॉप तक है, और उसके बीच में यदि जितने भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे वह क्लाउज कहलाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। ये एक सेंटेंस है, आई से स्टार्ट हुआ, वांट्स पे फुल स्टॉप है, लेकिन आई सब्जेक्ट है, डोंट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है। तो यहाँ से आपकी सेंटेंस एक है, लेकिन क्लाउज इसमें भी कितने हैं? तो क्लाउज 2 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सेंटेंस एक है, इसमें क्लाउज कितने हैं? 2 दिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आई नो डैट ही वर्क्स वेन एवर ही लाइक्स। यहाँ आई से स्टार्ट है और लाइक्स पर फुल स्टॉप है। सेंटेंस की संख्या एक है, लेकिन आई नो एक सब्जेक्ट वर्ब है, ही वर्क्स एक सब्जेक्ट वर्ब है और ही लाइक्स एक सब्जेक्ट वर्ब है। तो इसमें क्लाउज की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस सेंटेंस में आपके सेंटेंस एक है, लेकिन क्लाउज कितने हैं? 3 है। लास्ट देखिएगा एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास।
यानी यहाँ से सेंटेंस कितना है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप लास्ट में है पास के बाद। अब बोलिएगा सर बीच में कॉमा है, कॉमा सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। यानी सेंटेंस की संख्या आपका एक है, लेकिन यू वर्क एक हो गया क्लाउज और यू विल पास क्या हो गया सेकंड, यानी दो क्लाउज हो गया। तो इस सेंटेंस में भी क्लाउज की संख्या कितनी है, दो है, लेकिन सेंटेंस की संख्या कितनी है, सेंटेंस की संख्या आपकी एक ही है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपके सेंटेंस क्या होते हैं और क्लाउज क्या होते हैं। क्लाउज का मतलब कि सेंटेंस में जब आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिले तो वह आपका एक क्लाउज कहलाएगा। और एक सेंटेंस में एक क्लाउज तो होगा ही, क्योंकि सेंटेंस के मतलब कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखेगा तो एक क्लाउज होंगे। और एक सेंटेंस में यू कैन से कि मोर देन वन क्लाउज एग्जिस्ट इन अ सिंगल सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउज भी होते हैं और हो सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए तीन मिले आपको, यहाँ पे 3 क्लाउज है, इसमें 2 क्लाउज है, इसमें 2 क्लाउज है, इसमें भी 2 क्लाउज है, इसमें 1 क्लाउज है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्लाउज क्या है, सेंटेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा आपके क्लाउज, फिर से लिखा हुआ है कि क्लाउज जो होते हैं, क्लाउज 2 तरह के होते हैं। यानी क्लाउज कितने तरह के होते हैं, तो क्लाउज आपके 2 तरह के होते हैं। आपके 2 तरह के क्लाउज होते हैं। यानी एक होता है मेन क्लाउज, एक होता है आपका मेन क्लाउज, और एक होता है आपका कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक होता है मेन क्लाउज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कोई पूछे कि क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। यानी एक मेन क्लाउज को ही इंडिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है, या मेन क्लाउज को आप प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। यानी यहाँ से क्लियर है कि क्लाउज जब 2 तरह के होते हैं, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो समझते हैं कि भाई आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है और कह सकते हैं कि आपका मेन क्लाउज क्या है। देखिए यहाँ से क्लियर मैसेज है कि आपका एक सेंटेंस हमने लिया कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ जो दिया हुआ है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए एक सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस कितने हैं, एक क्लाउज कितने हैं, तो यू और वर्क एक क्लाउज और यू विल पास क्या है, 2 क्लाउज। अब देखिए यहाँ पे सर मेन क्लाउज किसको कहेंगे और सबऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं। मेन क्लाउज का मतलब ये होता है कि जो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, यानी स्वयं देता है, अपने मीनिंग के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, जैसे ही विल पास या ही विल कम, वह आएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप जाएंगे, ये सब आपके क्या है, मेन क्लाउज है। यानी इंडिपेंडेंट है, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। लेकिन हमने बोला कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, तो यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो इसका मतलब आपको आगे जो है मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मतलब, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, जैसे यदि वह आएगा तो क्या, जैसे क्योंकि वह नहीं गया, आखिर क्योंकि का मतलब क्या। तो जब आपके मीनिंग कंप्लीट नहीं हो तो उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, और यदि मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है तो उसको कहेंगे मेन क्लाउज। यानी इसी को कहते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इफ़ यू वर्क हार्ड में इफ़ यू वर्क हार्ड यानी कि आप यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे यू विल पास। तो देखिए यू विल पास जो है आपका, ये आपका मेन क्लाउज है, क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट है, यू विल पास, आप पास करेंगे। लेकिन इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो इसका मीनिंग तो कंप्लीट नहीं है। यानी यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या, तो यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट किया, यू विल पास। तो एक क्लियर मैसेज गया कि आपका जो मेन क्लाउज होता है, मेन क्लाउज वो जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज के मीनिंग को पूरा करता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज बिना मेन क्लाउज का किसी भी सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो पाएगा। यानी याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑलवेज कम्स विथ मेन क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज ऑलवेज कम्स विथ मेन क्लाउज। तो यहाँ से क्लियर आया कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है और मेन क्लाउज क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में। जैसे देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया हुआ है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, जैसे इफ़ है, व्हेन है, सून एज है, एज लॉन्ग है, वेयर है, विच, बिफोर, आफ्टर,
व्हाट एवर, विच एवर, टिल, अनटिल, अनलेस, ये सब जो है आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही आपका क्या बनता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए आपको ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिया हुआ है, इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं। और कभी भी इस कंजंक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, वो अपने मीनिंग पूरा करने के लिए एक न एक आपके मेन क्लॉज को रखेगा। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना मेन क्लॉज का कभी नहीं आ सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मेन क्लॉज तो अकेला आएगा ही, वो तो कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना मेन क्लॉज का नहीं आएगा। अब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से समझिएगा, कुछ यहाँ पे बात दिया हुआ है नोट में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है किसके साथ स्टार्ट होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे इफ, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, किसी से स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट दिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज कम्स विथ मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के साथ ही होंगे, बिना मेन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा ही नहीं आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ही कन्फेस्ड डैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एग्जाम्पल में, यानी कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में आपका मेन क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। तो देखिए ही कन्फेस्ड का मतलब क्या, वह अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। कन्फेस्ड का मतलब स्वीकार करना, तो ही कन्फेस्ड यानी वह स्वीकार कर लिया डैट। अब देखिए ही कन्फेस्ड आपका मेन क्लॉज है, वह स्वीकार कर लिया, कंप्लीट मीनिंग है। तो कंप्लीट मीनिंग है तो क्या है, मेन क्लॉज है। लेकिन यहाँ है डैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, जो वह क्राइम क्या किया था, कमिट किया था, यानी कोई क्राइम किया था उसको वह स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से कोई बोले कि डैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, जो वह क्राइम किया था, तो वह क्राइम किया था वो क्या, कौन जो क्राइम किया था, तो यहाँ से दिया है ही कन्फेस्ड, वह स्वीकार कर लिया। तो एक्चुअली ही कन्फेस्ड आपका मेन क्लॉज है और डैट से शुरू हुआ, तो यहाँ कौन है, ये जो डैट ही हैड कमिटेड द क्राइम है वह आपका कौन क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्या है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखे थे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये जो है इफ़ से स्टार्ट हुआ, तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यू विल पास क्या है, आपका कह सकते हैं मेन क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि क्लॉज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज अपने मीनिंग को कंप्लीट करके रखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज के साथ आता है। अब आगे देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वह तीन तरह के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। एक जो होता है आपका नाउन क्लॉज होता है, एक जो होता है आपका नाउन क्लॉज होता है, एक जो होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एक जो होता है आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वह तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यही आपके एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ऐसे भी कई स्टेट एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें आते हैं, स्टेट बोर्ड में भी आते हैं कि आपके सेंटेंस में पूछेगा कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो आप यहाँ से अच्छा ये बताइए कि मेन क्लॉज का टाइप हो रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का हो रहा है। तो आप क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि आपका जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज जो होता है वह किसका होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही ये तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इसको रिपीट कर रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को तीन तरह से देखा गया, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से यदि बात करें तो आपका दिया हुआ है नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज का मतलब क्या है, देखिए क्लॉज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको हम डेफिनेशन दिए हैं कि यदि कोई क्लॉज नाउन की तरह काम करता है तो नाउन क्लॉज होगा। देखिए एक्चुअली दिया हुआ है क्लॉज का मतलब हो गया कि भाई आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और नाउन की तरह काम करना का मतलब क्या,
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउन कैसे काम करता है। तो नाउन आपका कैसे काम करता है, यदि कोई क्लाउज या तो नाउन की तरह काम करता है तो नाउन क्लाउज कहलाएगा। तो नाउन की तरह काम करने का मतलब क्या है, तो नाउन कैसा काम करता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या आपके बी वर्ब के बाद भी नाउन आता है, जैसे इज एम आर वाज वर के बाद, जैसे आई एम अ टीचर, एम के बाद टीचर आया, यू आर अ स्टूडेंट, आर के बाद स्टूडेंट आया। तो इस तरह से आपका या तो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या बी वर्ब के बाद, या आफ्टर प्रीपोजिशन भी नाउन आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ है कि नाउन का फंक्शन यानी पोजीशन कहाँ कहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 जगह पे आपको नाउन का पोजीशन मिलेगा, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं, एक बी वर्ब के बाद, और एक प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के। अब एक्चुअली ये नाउन का पोजीशन है, और एक अकेला नाउन है तो वह नाउन है, लेकिन वही नाउन एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर नाउन का काम कर रहा है तो वह नाउन क्लाउज कहलाएगा। बस यही समझना है कि यदि कोई सब्जेक्ट और वर्ब आपके या तो सब्जेक्ट का काम करे, या ऑब्जेक्ट का काम करे, या बी वर्ब के बाद आए, या प्रीपोजिशन के बाद आए, तो वह नाउन क्लाउज कहला जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं आपका क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से दिया हुआ है एग्जाम्पल पहला में कि व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, उसने क्या कहा वह सही नहीं था। व्हाट ही सेड, अब देखिए व्हाट ही सेड, ये अब पहले बताइए कि यहाँ ये जो सेंटेंस दिया हुआ है व्हाट से स्टार्ट है, तो व्हाट ही सेड जो है आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और वाज नॉट ट्रू क्या है, आपका मेन क्लाउज है। पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज और मेन क्लाउज ही पहचानना जानिए। तो वाज नॉट ट्रू क्या है, आपका मेन क्लाउज है, और व्हाट ही सेड क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। लेकिन हाँ, अब इसमें कहा जाए कि सर व्हाट ही सेड में या सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, यानी नाउन क्लाउज है कि एडजेक्टिव क्लाउज है कि एडवर्ब क्लाउज है, यानी व्हाट ही सेड। अब देखिए एक हमने क्या बोला कि वाज नॉट ट्रू, वाज क्या है, वर्ब, तो वर्ब के पहले जो व्हाट ही सेड है यह किसका रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। तो यदि सब्जेक्ट का जो रोल करता है वह कौन होता है, नाउन होता है। और एक्चुअली जो ये नाउन यानी एक वर्ड रहता तब तो यह नाउन कहलाता, लेकिन व्हाट ही सेड, ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। तो ये जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो आपको ग्रुप ऑफ व्हाट ही सेड में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो वाज वर्ब के पहले है, तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो यह क्या है, क्लाउज है। और कौन सा क्लाउज है, तो नाउन क्लाउज है। क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, व्हाट ही सेड सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, और सब्जेक्ट का रोल करे तो वह नाउन होगा, और चूंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वह नाउन क्लाउज है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अब कोई पूछे कि व्हाट ही सेड क्या है तो बोलिए कि नाउन क्लाउज है। और वाज नॉट ट्रू जो है आपका आगे क्या है, इस मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई नो डैट ही इज गिल्टी। आई नो, मैं जानता हूँ, ये तो आपका मेन क्लाउज हो गया। लेकिन डैट से स्टार्ट जहाँ से हुआ, डैट ही इज गिल्टी, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब पूछेगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है। देखिए एकदम क्लियर समझिएगा कि भाई आई नो मेन क्लाउज है, लेकिन डैट ही इज गिल्टी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, तो नाउन का रिप्लाई, आपको मालूम होगा कि नाउन का रिप्लाई किससे हम लेते हैं। तो नाउन का रिप्लाई यदि सब्जेक्ट है तो हु से लेते हैं, सब्जेक्ट का रिप्लाई किससे लेते हैं, हु से। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई किससे लेते हैं, व्हाट से, या किससे लेते हैं, व्हाट या हुम से लेते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नाउन का रिप्लाई लेना है तो सब्जेक्ट है तो हु से, ऑब्जेक्ट है तो व्हाट या किससे लेंगे, हुम से। तो अब देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ही इज गिल्टी, वह दोषी है। तो दैट ही इज गिल्टी जो है यह नो का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यदि ऑब्जेक्ट का कोई काम करेगा वो कौन होता है, नाउन, और इस नाउन में एक सब्जेक्ट है ही और इज वर्ब है। तो यदि नाउन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ही इज गिल्टी क्या है, दैट ही इज गिल्टी ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, यानी एक क्लाउज है। तो इस नो का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, दैट ही इज गिल्टी, और यह कैसा काम कर रहा है, नाउन की तरह, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसलिए क्या कहलाएगा, नाउन क्लाउज। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका ये पहला में क्या था कि व्हाट ही सेड सब्जेक्ट का काम किया, और यहाँ दैट ही इज गिल्टी में क्या किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, और यहाँ ये क्या काम किया, सब्जेक्ट का।
बस क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट का काम करे तो नाउन है तो नाउन क्लाउज, यहाँ सब्जेक्ट का काम किया तो नाउन है तो नाउन क्लाउज। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या नंबर, थर्ड नंबर एग्जाम्पल में आइए, और यहाँ से दिया हुआ है थर्ड नंबर एग्जाम्पल में कि हीज स्टेटमेंट वाज डैट ही इज इनोसेंट। हीज स्टेटमेंट वाज, उसका स्टेटमेंट था, क्या था कि दैट ही इज इनोसेंट, कि वह क्या है, निर्दोष है। अब हीज स्टेटमेंट वाज, उसका स्टेटमेंट था तो मेन क्लाउज अभी है, यानी इसमें तो कहीं आपका नहीं लगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, लेकिन दैट ही इज इनोसेंट क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, तो देखिए हीज स्टेटमेंट वाज, ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि ईज एम आर वाज वर्ग के बाद, जैसे कि यहाँ वाज दिया हुआ है, ईज एम आर वाज वर्ग के बाद यदि वह कोई क्लाउज आएगा तो वह क्लाउज क्या होगा, आपका मीनिंग को पूरा करने के लिए नाउन क्लाउज ही आते हैं। जैसे यहाँ हीज स्टेटमेंट वाज मान लीजिए फॉल्स, या यदि हम बोले कि हीज स्टेटमेंट वाज फॉल्स तो एक छोटा सा वर्ड लिए, लेकिन हीज स्टेटमेंट वाज यहाँ दैट ही इज इनोसेंट में क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी एक क्लाउज के रूप में आया है। और इस वाज का क्या कर रहा है, ये मीनिंग को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, यानी कंप्लीमेंट की तरह। तो बी वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन, तो नाउन आया है और सब्जेक्ट वर्ब लेके आया है तो क्लाउज है, और जब क्लाउज है तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज। तो याद रखिएगा ईज एम आर वाज वर्ग के बाद यदि क्लाउज आ रहा है तो वह यदि आपका क्या होगा, नाउन होगा, तो वह नाउन क्लाउज कहलाएगा। तो यहाँ पे दैट ही इज इनोसेंट क्या है, नाउन क्लाउज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 4 नंबर, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट ही सेज। यहाँ कह रहा है कि देयर इज नो मीनिंग, देयर इज कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो मीनिंग कोई मीनिंग नहीं है, इन व्हाट ही सेज, जिस देयर इज नो मीनिंग कोई मीनिंग नहीं है, इन व्हाट ही सेज जो कहता है उसमें कोई उसका मीनिंग नहीं है। अब देखिए देयर इज नो मीनिंग तो मेन क्लाउज है, इन व्हाट ही सेज क्या है, आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज में किसके बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद। अब प्रीपोजिशन यहाँ इन दिया हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन, इसलिए इन व्हाट ही सेज क्या हो गया, नाउन क्लाउज। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने पूरा का पूरा नाउन क्लाउज को, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नाउन क्लाउज का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है नाउन क्लाउज, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, कंप्लीमेंट के रूप में आ सकता है, या कह सकते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और एक लास्ट और दिया है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेदर ही विल कम, मैं नहीं जानता हूँ क्या, तो मैं नहीं जानता हूँ वेदर ही विल कम, यानी कि वो आएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ देखिए नो क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का वेदर ही विल कम क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, तो यदि ऑब्जेक्ट का रिप्लाई दे रहा है तो नाउन होगा, तो चूंकि प्रोनाउन भी होता है लेकिन प्रोनाउन का तो यहाँ आएगा नहीं, नाउन का ही, तो नाउन का क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया कि नाउन क्लाउज क्या है और नाउन क्लाउज को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए आप सीधे आप ये सारे कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नाउन क्लाउज के बाद आपका दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लाउज। फिर उसी तरह से है कि जैसे एडजेक्टिव क्लाउज क्या होगा, तो एडजेक्टिव क्लाउज का मतलब क्या कि वह क्लाउज जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखिए एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है, और एक से अधिक मान लीजिए एडजेक्टिव आ रहा है और उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक से अधिक वर्ड मिलके जिसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है और वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो वह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहला जाएगा। तो एडजेक्टिव क्लाउज होने के लिए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, जिसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझिए, सी हैज़ अ रेड पेन, सी सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, वर्ब है, पेन नाउन है, नाउन के पहले रेड क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखिए सी हैज़ अ रेड पेन में आपसे पूछे कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, सर हैज़ क्या है, आपका वर्ब है, अ क्या है, आर्टिकल है, रेड क्या है, एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन। तो इस पेन के पहले रेड आया तो क्या है, रेड एडजेक्टिव है, तो यहाँ तो अकेला है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी सी हैज़ अ रेड पेन में रेड क्या है, एडजेक्टिव है। सर इसमें पूछा जाए कि कितने सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, देखिए सी के बाद पेन क्या आप फुल स्टॉप है, लेकिन इसमें क्लाउज कितने हैं, तो सी सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, एक क्लाउज ही है। लेकिन अब आगे इसी को देखिएगा, यहाँ से समझिएगा सेकंड एग्जाम्पल में कि सी हैज़ अ पेन विच इज रेड। अब सी हैज़ अ पेन, सी सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, और पेन विच और इज यहाँ भी वर्ब है।
तो अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एक और सब्जेक्ट वर्ब एक, सेंटेंस तो एक है लेकिन क्लाउज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि सी हैज अ पेन क्या है, तो सी हैज अ पेन जो है आपका ये मेन क्लाउज है। लेकिन विच इज रेड, आपको मालूम है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। तो विच इज रेड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब कौन सा क्लाउज है, सी हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है जो क्या है, रेड है। तो किसकी विशेषता बतला रहा है, इस पेन की विशेषता बतला रहा है। विच इज रेड का मतलब क्या, यह जो नाउन है कलम कैसा है, रेड है। तो अब बताइए नाउन की विशेषता बतला वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और इस विच इज रेड में जो एडजेक्टिव है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो क्या हो गया, क्लाउज। कैसा क्लाउज है, तो एडजेक्टिव क्लाउज है। यानी पेन को विशेषता बतलाया और विच इज रेड जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो कौन सा क्लाउज बन गया, तो एडजेक्टिव क्लाउज बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि ही इज राहुल हु लिव्स इन दिल्ली। वह राहुल है जो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। अब देखिए ही इज राहुल एक क्लाउज हो गया, हु लिव्स, हु भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, 2 क्लाउज हो गया। तो इसमें 2 क्लाउज है। अब आपसे यहाँ से पूछें कि ही इज राहुल ए मेन क्लाउज हो गया, हु से स्टार्ट हुआ तो हु लिव्स इन दिल्ली क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि आपका हु लिव्स इन दिल्ली में, हु जो है हु लिव्स इन दिल्ली में आपका यह सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा क्लाउज है, तो देखिए ही इज राहुल, वह राहुल है, हु लिव्स इन दिल्ली, यह जो दिल्ली में रहता है किसकी विशेषता बतला रहा है, तो इस राहुल की। तो राहुल क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बताओ क्या होगा, एडजेक्टिव। और चूंकि यह एडजेक्टिव किस में आया है, एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आया है, तो क्लाउज बन के आया है, इसलिए एडजेक्टिव कैसा क्लाउज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। यानी कह सकते हैं कि आपका क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट वर्ब के साथ हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि जनरली होता क्या है कि जो आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे प्रोनाउन चैप्टर में, जैसे हु हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दैट भी हो गया, जनरली जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे हु वगैरह, वो आपके एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे वो आपके एडजेक्टिव, जनरली एडजेक्टिव क्लाउज का ही काम करते हैं, तो वह एडजेक्टिव क्लाउज ही होते हैं। तो जो आप पढ़े होंगे, जो प्रोनाउन पढ़े होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो उनको मालूम होगा, और वो मालूम होगा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा, जैसे हु आया तो एडजेक्टिव का ही काम करता है, तो वह एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ से कि दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, दिस इज द हाउस एक क्लाउज हो गया, वेयर आई लिव्ड सेकंड क्लाउज हो गया। अब दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहाँ मैं रहता था। अब देखिए वेयर आई लिव्ड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और दिस इज द हाउस क्या है, मेन क्लाउज। अब यह कौन सा क्लाउज है सबऑर्डिनेट में, तो दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहाँ मैं रहता था, तो यही घर की विशेषता मतलब कि जहाँ मैं रहता था, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड। अब दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड, तो अब कहिए कि हाउस के बारे में बतला रहा है क्या, वेयर आई लिव्ड, तो हाउस क्या है, नाउन, नाउन के बारे में बतलाओ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। लास्ट देख लीजिए, ही टेल्स, यहाँ से देखिए लास्ट में दे रहा है कि ही टेल्स अ टेल डैट साउंड्स अनट्रू। अब देखिए ही टेल्स अ टेल क्या है, एक क्लाउज हो गया, डैट साउंड्स अनट्रू क्या है, आपका सेकंड हो गया। तो ही टेल्स अ टेल आपका क्या हो गया, मेन क्लाउज, और डैट सेड साउंड अनट्रू तक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ही टेल्स अ टेल क्या कहता है, तो टेल के बारे में यहाँ से क्या कर रहा है, ये आपके टेल नाउन है यहाँ, तो टेल के बारे में आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, दैट साउंड्स अनट्रू, जो असत्य था। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्लाउज, तो एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल ये कहीं ना कहीं आपका विच इज रेड, आपका हु लिव्स इन दिल्ली, वेयर आई लिव्ड, डैट साउंड्स अनट्रू, ये किसका काम कर रहा है, तो ये सभी का सभी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज का काम कर रहा है। बस ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज कहला रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो आपका है एडवर्ब क्लाउज। देखिए एडवर्ब क्लाउज के बारे में समझिए, सेम वही चीज़ है कि वह क्लाउज जो एडवर्ब की तरह काम करता है, यानी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखिए एडवर्ब, एक एडवर्ब है तो एडवर्ब कहलाएगा भाई। और मान लीजिए एक एडवर्ब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब बन के, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एडवर्ब बन रहा है, तो एडवर्ब क्लाउज कहलाएगा। और एडवर्ब का काम क्या होता है, तो एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे नाउन का काम क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव का काम आपने देखा, उसी तरह से एडवर्ब का भी काम होता है वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में बतलाना। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है,
अब देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है कि ही राइट्स स्लोली, तो ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में कितना क्लाउज है, एक ही क्लाउज है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। सेंटेंस एक है, क्लाउज एक है। ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। तो स्लोली यहाँ अकेला है तो एडवर्ब है, क्लाउज नहीं है। क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई टीच बिकॉज आई लाइक टीचिंग। आई टीच सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लाउज। बिकॉज आई लाइक टीचिंग एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड क्लाउज। तो यहाँ दो क्लाउज है। तो आई टीच मेन क्लाउज हो गया, बिकॉज आई लाइक टीचिंग बिकॉज से स्टार्ट हुआ। सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब भी स्टार्ट हो तो वह सबऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा। तो बिकॉज आई लाइक टीचिंग आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब। तो आई टीच मैं पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाना यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। तो वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ कौन कहलाता है, एडवर्ब। तो इस तरह से एडवर्ब है तो एडवर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ है तो एडवर्ब क्लाउज हो गया। बस सिंपल सा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब क्लाउज कहला गया। सेकंड देखिए यहाँ से, सेकंड दिया है वेट, यानी वर्ब है, इंतजार कीजिए अनटिल द टीचर कम, जब तक कि टीचर नहीं आते हैं। वेट वर्ब है और अनटिल से आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। चूँकि वर्ब को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब क्लाउज कहला गया। नेक्स्ट है यू मे सीट, आप बैठ सकते हैं वेयर एवर यू लाइक, जहाँ आप पसंद करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ से यू मे सीट एक्चुअली मेन क्लाउज है, वेयर एवर यू लाइक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और चूँकि सीट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब क्लाउज हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं क्या था, यंगर था। आई थॉट सो, मैं ऐसा सोचता था। तो सोचने के बारे में क्या कर रहा है, पहले दे दिया है आपके, स्टार्ट कर दिया, सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू में लिख दिया है। तो व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो, सोचने की बात कर रहा है कि जब मैं युवा था भाई, यंगर था तो ऐसा सोचता था। तो एक्चुअली ये सोचने की क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब क्लाउज हो गया। अब विल यू वेट, क्या तुम वेट करोगे, टिल आई रिटर्न, टिल से भी स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो विल यू वेट, वेट को क्वालिफाई कौन कर रहा है, टिल आई रिटर्न एडवर्ब क्लाउज के रूप में। तो ये टिल आई रिटर्न भी कौन हो गया, एडवर्ब क्लाउज। यानी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्लाउज क्या है। जैसे बिकॉज आई लाइक टीचिंग एडवर्ब क्लाउज है, अनटिल द टीचर कम एडवर्ब क्लाउज है, वेयर एवर यू लाइक एडवर्ब क्लाउज है, व्हेन आई वाज यंगर एडवर्ब क्लाउज है, और टिल आई रिटर्न एडवर्ब क्लाउज है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा नाउन क्लाउज क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज क्या है और एडवर्ब क्लाउज क्या है। अब इसके बाद आप खुद से यदि आप समझ गए हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 8 क्वेश्चन हम दिए हैं। आपको ये 8 क्वेश्चन को, आपको इस 8 क्वेश्चन को बनाकर आंसर, सिर्फ जो है आंसर कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 लिख कर आपको इसको बताना है कि पहला सेंटेंस में नाउन क्लाउज है कि एडजेक्टिव क्लाउज है कि एडवर्ब क्लाउज है। सेकंड में यानी आइडेंटिफाई द क्लाउज का है, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लाउज को आइडेंटिफाई करना है 8 में कि नाउन क्लाउज है कि एडजेक्टिव क्लाउज है कि एडवर्ब क्लाउज है। जैसे एक हम क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे देखिए व्हेन एवर आई मीट, पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं आपको, उसके बाद आप 8 तक बना लीजिएगा। व्हेन एवर आई मीट हिम, व्हेन एवर से स्टार्ट हुआ तो कौन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, जब मैं उससे मिलता हूँ, ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, वह मुझे क्या सुनाता है, एक नया स्टोरी सुनाता है। ही टेल्स मी, वह मुझे सुनाता है, एक नया स्टोरी सुनाता है। व्हेन एवर आई मीट, जब कभी मैं मिलता हूँ। अब ज़रा यहाँ से ये बताइए कि अब नहीं, ही टेल्स मी आपका क्या हो गया, मेन क्लाउज है, लेकिन व्हेन एवर आई मीट क्या है, आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है कौन सा है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में कौन है, तो आप देख लीजिए ही टेल्स मी व्हाट, वह मुझे क्या कहता है, तो न्यू स्टोरी, तो ये यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट। लेकिन व्हेन एवर आई मीट हिम, जब कभी मिलता हूँ, तो जब कभी मिलता हूँ किसका काम कर रहा है, तो जब कभी मिलता हूँ किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ही टेल्स मी न्यू स्टोरी को, यानी कह सकते हैं नाउन को। तो न्यू स्टोरी सुनाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लाउज आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि आपका एडजेक्टिव क्लाउज कैसे है और नाउन क्लाउज कैसे है। जैसे ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, न्यू स्टोरी कब सुनाता है भाई, व्हेन एवर आई मीट हिम, जब कभी मैं उससे मिलता हूँ। देखिए एक और सेकंड ही बताते हैं कि हियर इज़ द बुक विच यू वांट, हियर इज़ द बुक, हियर इज़ द बुक, यहाँ वह बुक है जो आप क्या चाहते हैं, यानी जो आप
चाहते हैं यहाँ वह बुक है। तो अब देखिए विच यू वांट में आपका क्या है, आपका विच यू वांट जो है एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब इसमें कौन सा क्लाउज है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को। बुक क्या है, नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या हो गया आपका एडजेक्टिव क्लाउज। तो यहाँ विच यू वांट क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिएगा, 3 4 5 6 7 8 इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा। इसको जो है हम चेक करेंगे, तो इसको बना लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें व्हेन एवर आई मीट हिम ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी। जब कभी मैं मिलता हूँ वह कहता है, तो मिलना और कहना एक्चुअली टेल्स को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, या एडवर्ब क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सेकंड सही है, ए एडजेक्टिव क्लाउज है। और 3 से लेकर 8 तक बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, कोई दिक्कत हुआ होगा तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।